औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू ज़ुनैशा फ़ातिमा स्टिचिंग सेंटर। डियर मेंबर्स, मेरे लिए ये बात बहुत खुशी का बायस है कि आप लोग लेफ़्ट ओवर पीसेस से जो हमारा सेशन बेबी बॉय के शलवार कुर्ता, कुर्ता पजामा, निकर शर्ट, शॉर्ट शर्ट और ट्राउज़र, जितने भी डिज़ाइनर ड्रेसेस हमने बनाए हैं, आपने इन सब को बहुत ज़्यादा पसंद किया है। ये सारा एहतमाम आप जैसी माँओं के लिए किया जाता है। ये सारी क्लासेस आप जैसी माँओं के लिए हैं जो इस महंगाई के दौर में अपने बच्चों के लिए लेफ़्ट ओवर पीसेस से एक ज़बरदस्त किस्म के ड्रेसेस बना सकें। आज की क्लास भी हमारी लेफ़्ट ओवर पीसेस से एक बेबी बॉय के ब्यूटीफुल से डिज़ाइनर कलरफुल से शर्ट और निकर के बारे में है। तो चलिए टाइम वेस्ट किए बगैर अपना काम स्टार्ट करते हैं। जी मेंबर, सबसे पहले हम जो हमारे पास लेफ़्ट ओवर पीसेस हैं उनका मैं आपको मेजरमेंट बता देती हूँ। तो ये वाला जो हमारा मेन जो शर्ट से बचा हुआ फैब्रिक है, इसकी जो लंबाई है वो अबाउट 22 है और ये फोल्डिंग में है, जबकि इसकी जो चौड़ाई है वो अबाउट 11 है। जबकि ये 2 पीसेस जो हैं ये शलवार के जो अंदर से फैब्रिक निकलता है ये वो वाला है। इसके अलावा ये एक छोटू सा पैच है और ये वाले 2 पीसेस हैं, ये भी जब शर्ट की कटिंग के लिए ऊपर से ओरेव जो फैब्रिक होता है उसको निकालते हैं तो जो ऊपर से बचता है ये वो वाला फैब्रिक है। तो चलिए सबसे पहले हम शर्ट और जो निकर है उसके लिए फैब्रिक है वो अलग अलग कर लेंगे। शर्ट की चौड़ाई के लिए हमें जो फैब्रिक चाहिए वो अबाउट 12 चाहिए। 12 जी मैं बस यहाँ पे हम सबसे पहले हमारे जो बेबी बॉय का निकर है उसकी कटिंग करेंगे। तो उसके लिए ये जो मेन फैब्रिक था ये पीस हमारे पास कम था, इसके लिए हमने शर्ट भी बनाई है और जो है निकर में भी हमने ये फैब्रिक डाला है। तो जो ये हमारे पास शलवार के अंदर से बचा हुआ पीस था उसके हमने यहाँ पे कलियाँ डाली हैं। तो इसकी चौड़ाई को पूरा करने के लिए और मतलब लंबाई में भी ये आ गया और चौड़ाई में भी, और ये मतलब हमें जो रिक्वायर्ड था वो हमने ये पीस निकाल दिया है। तो इसमें जो हमने निकर की लंबाई लेनी है वो अबाउट 12 है और जो चौड़ाई है वो अबाउट 7.5 है। तो हमने नेफे से हिप तक का जो फासला रखना है वो 8.5 पे हम निशान लगा लेंगे और नीचे से जो पौंचा रखेंगे वो 5.5 पे निशान लगा लेंगे और यहाँ से हिप की शेप के लिए 1 पॉइंट पे निशान लगा लेंगे। इसी तरह यहाँ से भी 1 पॉइंट पे निशान लगा लेंगे। अब इस निशान को इसके साथ मिला देंगे और इस पॉइंट को इसके साथ मिला देंगे और यहाँ से हिप की गुलाई कर लेंगे। ये हमारे पास ड्राफ्टिंग हो गया, अभी हम इसकी कटिंग करते हैं। डियर मेंबर, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे हमारी जो बेबी बॉय की निकर की कटिंग है वो डन हो गई है। अभी हम शर्ट की तरफ आएंगे। जो वो हमारे पास फैब्रिक था शर्ट से बचा हुआ उसके हाफ़ की तो हमने निकर बना ली थी और हाफ़ का हमने ये जो शर्ट है वो बनाया है, क्योंकि ये चौड़ाई में हमारे पास कम था तो इस वजह से ये हमने ऊपर ये जो हमारे साइड से निकला हुआ फैब्रिक था लेफ़्ट ओवर ये हमने यहाँ पे ये अटैच कर लिया है। तो अभी हम जो शर्ट है बेबी बॉय की उसकी कटिंग करेंगे। तो जो लेंथ हमने लिया वो 15 है, 15.5 है और जो चौड़ाई है वो 6 है। तो जो तीरा हम लेंगे वो
5 लेंगे और जो आर्म होल है वो भी हम 5 ही लेंगे। यहाँ से गुलाई कर लेंगे और फिर यहाँ से कटिंग कर लेंगे। ये हमारे क्रॉस बैक और जो आर्म होल है उनकी कटिंग हो गई है। 1 सेंटीमीटर हमने गहराई में फ्रंट पार्ट की कटिंग कर ली है। अभी हम नेक लाइन की कटिंग करेंगे। तो नेक लाइन की जो हमने चौड़ाई लेनी है वो 5 लेंगे, फ्रंट और बैक दोनों की, और जो गहराई होगी वो फ्रंट पार्ट की 4 होगी और जो बैक पार्ट है उसकी 2 होगी। यहाँ से गुलाई कर लेंगे और फिर यहाँ से कटिंग कर लेंगे। यहाँ पे हमारी जो शर्ट थी उसकी कटिंग भी डन हो गई है। अभी हम स्लीव्स की कटिंग की तरफ आएंगे। स्लीव्स की जो चौड़ाई है वो हमने 5 ली है और जो लंबाई है 5.5 है। आगे से जो स्लीव्स की मोहरी लेंगे वो 4.5 पे निशान लगाएंगे और यहाँ पे 1 इंच शेप के लिए ये वाला पॉइंट इस पॉइंट के साथ मिला देंगे और यहाँ से गुलाई की आर्म होल की शेप दे देंगे। अब यहाँ से कटिंग हो जाएगी। बस यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे निकर, शर्ट और स्लीव्स की कटिंग जो है वो डन हो गई है। अभी हम स्टिचिंग की तरफ आएंगे। तो स्टिचिंग में सबसे पहले हम निकर और जो स्लीव्स हैं इनको तैयार करेंगे, उसके बाद हम शर्ट की तरफ आएंगे। बस यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह ब्यूटीफुली हमारा नीट तरीके से जो है ना वो निकर डन हो चुका है और उसके साथ ही हमने स्लीव्स के आगे पैच भी जो है वो लगा लिया है। अभी हम शर्ट की स्टिचिंग की तरफ आएंगे। शर्ट की स्टिचिंग में सबसे पहले हम फ्रंट पार्ट और जो बैक पार्ट है यहाँ से शोल्डर से अटैच कर लेंगे और फिर उसके बाद स्लीव्स अटैच करेंगे। रिमेंबर नेक लाइन बनाने के लिए हमने अबाउट 15 सेंटीमीटर की एक पट्टी कट कर ली है और बुकरम के साथ फ्रंट शर्ट की फ्रंट साइड पे आयरन के साथ चिपका ली है और उसके सेंटर में एक लाइन ड्रा कर लिया है। अभी हम बैक साइड पे एक एक्स्ट्रा फैब्रिक लेके जो बुकरम के बैक साइड पे लगेगा यहाँ से सिलाई बिल्कुल यहाँ कोने कोने से सिलाई स्टार्ट करेंगे और ये डबल 1 पाँव के फासले पर से हम सिलाई लगा लेंगे। जो फैब्रिक की पट्टी थी वो हमने नीचे रखी है और ये जो हमने लाइन ड्रा किया मशीन का पाँव बिल्कुल इस लाइन के ऊपर रखना है और बिल्कुल साथ साथ ना एक सिलाई लगा लेनी है और फिर इसको टर्न करके डबल सिलाई लगा लेंगे। जो हमने लाइन ड्रा की थी वहाँ से हमने कट कर लिया। अभी हम ये वाला जो फैब्रिक है इसको अंदर वाली साइड पे इस तरह पलटेंगे। रिमेंबर यहाँ पे हमारी बटन टैग जो है वो कंप्लीट हो गई है। डियर मेंबर्स, ये हमारे बेबी बॉय के निकर और शर्ट की फ़ाइनल लुक है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत नाइसली ये डन हुआ है। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। आपसे गुजारिश है कि पेज को फॉलो, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स में लाजमी शेयर कीजिए और अगर कोशिश अच्छी लगी हो तो लास्ट पे कमेंट और लाइक ज़रूर किया कीजिए। यह आपकी तरफ से मोहब्बत का इज़हार होता है। जज़ाकल्लाहु खैरा।